सीएम योगी ने की बिजली विभाग के कार्यों की समीक्षा। स्मार्ट मीटर बिलिंग और राजस्व प्राप्ति को लेकर की समीक्षा बैठक। शिकायतों को प्राथमिकता से दूर किए जाने के दिए निर्देश। सुंदरलाल बहुगुणा ने किया आंदोलनकारी किसानों का समर्थन। चिपको आंदोलन शुरू करने के लिए एक नई क्रांति लाने वाले नेता सुंदरलाल बहुगुणा भी किसानों के समर्थन में उतरे। कहा कि वे अन्नदाताओं की मांगों का समर्थन करते हैं। टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद ममता बनर्जी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। टीएमसी सूत्रों ने कहा कोई इमरजेंसी में बैठी नहीं। सीएम ममता बनर्जी हर शुक्रवार को नेताओं से करती हैं मुलाकात। लखनऊ के चिन्हट इलाके में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में हवा की क्वालिटी फिर से हुई खराब। राजधानी में पड़ रही कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 15 डिग्री रहने का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत करेंगे। देश के कुछ किसानों और संगठनों की ओर से दिल्ली में किए जा रहे आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान वे कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर एक बार फिर स्थिति साफ कर सकते हैं। किसान सम्मेलन पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे, लेकिन राज्य स्तरीय कार्यक्रम रायसेन में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हिस्सा लेंगे। उधर दिल्ली में पारा लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने माना है कि दिल्ली इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। वहीं ऐसा अनुमान है कि महीने के अंत तक दिल्ली को 2 डिग्री का टॉर्चर भी झेलना पड़ सकता है। पहाड़ों पर हुई जोरदार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पाला पड़ रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़क कर 3 डिग्री पहुंच गया है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह का तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। लगातार गिर रहे तापमान और शीतलहर के कारण आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। हिंदुस्तान के पहाड़ जम चुके हैं। नदी नाले ठंडे से ठहर गए हैं। पहाड़ों पर माइनस डिग्री के टॉर्चर से देश के कई राज्यों में लोगों के परेशानी एकाएक बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में आज दर्ज न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री था। दिल्ली में ये इस मौसम का सबसे कम तापमान रहा है। वहीं इसने 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इससे पहले 2011 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर बिलिंग और राजस्व प्राप्ति की यहां पर समीक्षा की गई है। ओवर बिलिंग, मीटर जंपिंग संबंधित मामलों में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है। शिकायतों को प्राथमिकता से दूर किए जाने के यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं। विद्युत बिल का एक निश्चित अंतराल पर प्रेषित किए जाने के यहां पर निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर की स्थापना में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा में ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी सबसे आगे है। सौभाग्य योजना सहित अन्य अधूरे विद्युत कार्यों को पूरा करने के लिए भी सीएम योगी ने आदेश दिया है। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाने के भी निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। उपभोक्ताओं की समस्याओं और शिकायतों का समाधान किए जाने को लेकर विशेष निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि 2022 चुनाव के पहले राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है। कुछ दिन पहले ओम प्रकाश ने ओवैसी से मुलाकात की थी। के बाद अब दोनों नेताओं में 1 घंटे तक मुलाकात चली है। यहां पर उनके बीच बातचीत हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में हलचल
तेज होती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले अब आपको बता दें कि हलचल होते हुए आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव की मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में अब हलचल देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले ओम प्रकाश ने ओवैसी से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव के साथ यहां पर मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात चली और साथ ही उनके बीच बातचीत हुई है। वहीं दमोह रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह दमोह पहुंचे और विभिन्न सुविधाओं का जायजा लेते हुए निरीक्षण किया। वहीं जेएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते कुछ नियमित ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, जिन्हें संक्रमण की स्थिति के कंट्रोल और सुधार होते ही अन्य ट्रेनों का भी सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खास तौर पर जिले के लोग पैसेंजर ट्रेनों के नहीं चलने से परेशान हैं, लेकिन तय नियमानुसार विभिन्न गाइडलाइन के अनुसार ट्रेन दोबारा जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। तीसरी लाइन का काम चल रहा है। इस साल के अंत तक, मार्च तक करीबन 34 किलोमीटर और हम लोग कमीशन करेंगे और बाकी जो सेक्शंस हैं वो 2024 मार्च तक पूरा करने की संभावना है। प्लेटफॉर्म कुछ काम सैंक्शन है, जो सैंक्शन है जैसे जैसे काम हमारा 3rd लाइन वाला बढ़ेगा उसके साथ साथ ही वो भी होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि बेसिकली अभी जैसे सबसे बड़ी सौगात यही होगी, जैसे धीरे धीरे कोरोना का असर कम होगा तो जो गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ, कोचिंग गाड़ियाँ बंद थी वो धीरे धीरे करके। इसी बीच बड़ी और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि यहां पर आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। मणियार क्षेत्र के केशव नगर मोड़ के पास का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भीषण आग यहां पर लगी है। अभी आग लगने के कारणों को स्पष्ट यहां पर नहीं हुए हैं। साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये भीषण आग लगी हुई है। अफरा तफरी का माहौल लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग पर, भीषण आग पर काबू पा लिया है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जू में अब वृद्ध बाघिन इप्सिता नहीं रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जू में वृद्ध बाघिन इप्सिता की अब मौत हो गई है। 6 वर्ष की आयु में इन्हें जू में लाया गया था, जिसके बाद आज उनकी मौत हो गई है। 19 वर्ष 5 महीने की आयु में इनकी मौत हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। जू में वृद्ध बाघिन इप्सिता की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 6 वर्ष की आयु में इन्हें जू में लाया गया था, जिसके बाद अब 19 वर्ष 5 महीने की आयु में इनकी अब मौत हो चुकी है। वहीं दमोह में गुमशुदा युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 12 दिसंबर से लापता युवक गोविंद सिंह का शव नदी में तैरता हुआ मिला। वहीं परिजन का कहना है कि गोविंद सिंह लोधी पिछले 5 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मणियादो थाना में दर्ज करवाई गई थी। साथ ही परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की यहां पर आशंका भी जताई है और पुलिस ने जांच भी इस मामले को लेकर शुरू कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। जो लड़का है जिसकी आज डेड बॉडी ग्राम मोहरई में, छोटी मोहरई में सुनार नदी के किनारे बड़े घाट के पास मिली है। ये लड़का दिनांक 12 तारीख से गुम था। इसके परिजनों ने दिनांक 14 तारीख को थाना मड़ियादो में गुम इंसान की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसकी जांच की जा रही है। आज सुबह प्रातः ही इसके बारे में इसके परिजनों के द्वारा सूचना दी गई कि जो गुम गोविंद लोधी है, इसकी डेड बॉडी जो है सुनार नदी में
है, किनारे पर है। तो उनकी सूचना पर जो है हम लोग गए तत्काल वहाँ पर जाकर जो भी मौके की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की। हाँ, ये सभी बिंदुओं पर बिल्कुल बारीकी से निष्पक्ष जाँच की जाए। इसी बीच बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। आपको बता दें कि कार सवार ने साइकिल सवार को भीषण टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। ग्रामीणों ने उन्नाव संडीला मार्ग को जाम भी कर दिया है। तो आक्रोशित ग्रामीणों की तरफ से यहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की यहां पर कोशिश की है। चालक की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने जाम जिसके बाद खोल दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। उन्नाव के थाना और राज क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको उन्नाव से दे रहे हैं, जहां पर कार सवार ने एक साइकिल सवार युवक को भीषण टक्कर मार दी थी, जिसके बाद हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इस मामले से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। चक्का जाम ग्रामीणों की तरफ से कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन चालक की गिरफ्तारी होने के बाद ही ग्रामीणों ने जाम को खोला। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर चंदौली से है, जहां पर नदी में अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शव मिलने से अब इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या कर शव को नदी में फेंके जाने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। चकिया क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव के पास का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको चंदौली से दे रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में एक अज्ञात युवक का शव यहां पर बरामद किया गया है। अब इस पूरे मामले से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। साथ ही हत्या कर शव को नदी में फेंके जाने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। उधर दमोह के मड़ियादों में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध रेत का ट्रैक्टर जब्त किया है। आपको बता दें कि ट्रक रेत लेकर छतरपुर की तरफ जा रहा था और इसी दौरान पुलिस ने जब ट्रैक्टर रोककर पूछताछ की तो कोई रॉयल्टी और दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसके बाद थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने प्रकरण दर्ज कर खनिज विभाग को इस मामले की रिपोर्ट भेज दी है। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अवैध उत्खनन परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से अभियान चल रहा है अवैध परिवहन के लिए, तो इसके पालन में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश भी हैं। हम लोगों के लिए स्पेशली निर्देश हैं, अवैध खनिज का परिवहन कोई भी होता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो अभी थाना मड़ियादों में हमने एक डंपर और एक ट्राली रेत का ट्रैक्टर जो है माई ट्राली के जब्त किया है और लगातार हम इसी उसमें हैं कि किसी भी तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा अवैध परिवहन पे, अवैध उत्खनन पे। इसी बीच बड़ी खबर बांदा से है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से 20 बीघे की फसल जलकर खाक हो गई है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये भारी नुकसान किसान को हुआ है। सूचना पाकर फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और साथ ही किसान के खलिहान में रखा धान जलकर बताया जा रहा है कि पूरी तरह से खाक हो चुका है। बिसंडा थाना क्षेत्र के सिकलोढ़ी गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी बांदा से आपको दे रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण 20 बीघे की फसल जलकर यहां पर खाक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हुई है। भीषण नुकसान यहां पर किसान को हुआ है, जिसके बाद सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। आपको बता दें कि किसान के खलिहान में रखा धान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। भीषण यहां पर किसान को नुकसान हुआ है। बिसंडा थाना क्षेत्र के सिकलोढ़ी गांव का मामला बताया जा रहा है।
इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर कोहरे का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ठंड की वजह से लोगों ने अलाव का सहारा ले लिया है। पहाड़ पर हो रही बर्फबारी से ठंड का कहर लगातार देश भर में देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते वाहनों पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिजनौर से, जहां पर लगातार कोहरा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से अब पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, शीतलहर लगातार चल रही है, तो ऐसे में मैदानी इलाकों में भी ठंड का पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोहरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर विजिबिलिटी लेवल लो होता जा रहा है। लोगों को खासा यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर बढ़ती ठंड को लेकर अलाव का सहारा लेते हुए लोग लगातार नजर आ रहे हैं। रामपुर नगर के टांडा दड़ियाल मुख्य मार्ग पर अब्दुल माजिद नामक 2 मंजिले होटल पर मिठाई बनाते समय तेल गिरने से अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि कुछ ही देर में आग ने तेजी पकड़ ली थी, जिसके बाद लोगों ने लगातार पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया था। वहीं आग लगातार करीब 1 घंटे तक भड़कती रही, जिसके चलते 2 युवक अफसर झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं कोतवाली प्रभारी माधो सिंह बिष्ट ने पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क पर जमा भीड़ को हटवाया। साथ ही 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने पर उसने पानी की तेज बौछार से आग पर फिलहाल काबू पा लिया। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।